शर्मा जी का लड़का किसे कहते हैं? वो जो पढ़ाई में अव्वल हो, स्पोर्ट्स में उस्ताद हो। ऐसे बंदे की वजह से ना छोटे भाई बहनों, पड़ोसियों, कजिन्स की क्लास लग जाती है, क्योंकि उन बेचारों को पूरी जिंदगी उसी से कंपेयर किया जाता है कि ऐसे पढ़ो, भैया को देखो, स्पोर्ट्स में भी टॉप। हिंदी सिनेमा की दुनिया में भी एक शर्मा जी का लड़का रहा है, शायद उसी की वजह से ये शर्मा जी का लड़का वाला फ्रेज एग्जिस्टेंस में आया। हम बात कर रहे हैं रतन लाल शर्मा की, मॉडल कॉलेज का एक लड़का, पढ़ाई में टॉप, स्पोर्ट्स में भी आगे, साइकिलिंग चैंपियन, पिता का फेवरेट बेटा। इसलिए ही छोटे बेटे संजू को उससे कई बार जलन भी होती। अगर यादगार हिंदी फिल्में देखते आए हैं तो हमें बताने की जरूरत नहीं कि यहाँ किसकी बात हो रही है, फिर भी हमारा फर्ज बनता है। रतन और संजू जो जीता वही सिकंदर यूनिवर्स के किरदार हैं। वो फिल्म जो स्पोर्ट्स, रोमांस और दोस्ती जैसी कई चीजों को कवर करती है। फिल्म के किरदार आज भी मेमोरेबल हैं और ऐसा सिर्फ लीड कैरेक्टर्स के लिए नहीं कहा जा सकता, सपोर्टिंग कास्ट भी क्या कमाल की थी। ऐसे यादगार किरदारों में एक था रतन, जिसे अब मामिक सिंह के अलावा किसी और की शक्ल में इमेजिन नहीं किया जा सकता। हेलो, मैं हूं सोनाली, स्वागत है आप सभी का मैटनी शो में। आज के हमारे सेगमेंट का नाम है कहां गए ये लोग, जहां हम बात करते हैं उन फिल्मी चेहरों की जिन्हें एक वक्त हर कोई पहचानता था। आज बात करेंगे मामिक सिंह की, जानेंगे जो जीता वही सिकंदर का होनहार रतन आजकल कहां है। शुरू करने से पहले बता दें, तमाम जानकारी आपके लिए खोज लाए हैं हमारे साथी यमन। बहुत सारे एक्टर्स की तरह मामिक भी कभी एक्टर नहीं बनना चाहते थे। आर्मी किड थे जिसकी पढ़ाई दार्जिलिंग में हुई, कॉलेज पूरा किया और एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी ज्वाइन कर ली, जहां उन्होंने 3 साल काम किया। स्क्रीन के पीछे क्या कुछ घटता है वो सब देखा और समझा। मामिक बचपन से ही शर्मीले किस्म के रहे हैं। यही वजह है कि जब उन्होंने एडवर्टाइजिंग से मॉडलिंग में स्विच किया तो उनके करीबी लोगों को बहुत हैरानी हुई थी। मामिक मॉडलिंग असाइनमेंट्स पर काम करते रहे, लेकिन आज आप उन्हें काइनेटिक सफारी के एड से नहीं याद करते हैं तो उनकी डेब्यू फिल्म से, जो जीता वही सिकंदर से, जो अगर प्लान के हिसाब से बन जाती तो शायद मामिक कभी फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाते। दरअसल फिल्म के डायरेक्टर मंसूर खान जो जीता वही सिकंदर को अपनी पहली फिल्म बनाना चाहते थे, लेकिन उसकी स्क्रिप्ट उन्हें भा नहीं रही थी। उन्हें लगता था कि इसे और बेहतर किया जा सकता है, इसलिए उन्होंने जो जीता को होल्ड पर डालकर कयामत से कयामत तक पर काम शुरू कर दिया। आमिर को पहले जो जीता से लॉन्च करने का प्लान था, वो काम अब कयामत से कयामत तक से कर दिया। कुछ समय बाद जो जीता, इस पर फिर से काम शुरू हुआ। लीड में थे आमिर खान और उनके सामने शेखर मल्होत्रा के रोल में थे मिलिंद सोमन। मिलिंद उस वक्त टॉप के मॉडल थे, उन्हें लगातार मॉडलिंग असाइनमेंट्स के ऑफर आते, जिस वजह से वो जो जीता को लेकर दुविधा में पड़ गए कि क्या वो फिल्म डेब्यू करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने फिल्म से पीछे हटने का फैसला ले लिया। बताया जाता है कि उस वक्त करीब 30% फिल्म की शूटिंग हो चुकी थी। मिलिंद के जाने के बाद फिल्म पर नए सिरे से काम शुरू हुआ। अब उनकी जगह आए दीपक तिजोरी, जिन्हें सिलेक्ट किया था फराह खान ने, जो फिल्म पर कास्टिंग का काम संभाल रही थी। फराह ने ही स्क्रीन टेस्ट में एक और एक्टर को सिलेक्ट किया था। रतन लाल बने मामिक सिंह को, वो रतन जिसके रोल के लिए पहले आदित्य पंचोली को अप्रोच किया गया था। पहली फिल्म होने के बावजूद मामिक ने अपना किरदार इतनी ईमानदारी से निभाया कि उनकी जगह कोई और नहीं ले सकता, लेकिन इसी ईमानदारी का उन्हें नुकसान भी उठाना पड़ा। ऐसा कैरेक्टर करने के बाद वो टाइपकास्ट हो गए। जो जीता वही सिकंदर की कामयाबी के बाद उन्हें ढेरों फिल्में ऑफर हुई, लेकिन वो किरदार दमदार नहीं थे, इसलिए मामिक ने लगातार ना करना ही बेहतर समझा। ड्रग अब्यूज ने बहुतों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को नर्क बनाया है और फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी इससे अछूते नहीं रहे। ज्यादातर केसेस में ड्रग्स से बर्बाद हुए एक्टर्स के लिए कमबैक करना बहुत मुश्किल होता है। आखिर हर कोई संजय दत्त या रॉबर्ट डाउनी जूनियर तो नहीं होते। मामिक जब अपने करियर का बेस्ट टाइम एंजॉय कर रहे थे, उसी दौरान उन्होंने ड्रग्स ट्राई करना शुरू किया, जिसके बाद उनकी हालत बिगड़ती चली गई और कुछ समझ आने से पहले वो एडिक्ट बन चुके थे। मामिक अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि वो गलत संगत में पड़ गए थे, जिसकी बदौलत उन्होंने घातक से घातक नशा किया। वो अपनी फैमिली लाइफ आंखों के सामने बिखरते देख रहे थे, लेकिन फिर भी कुछ कर पाने में असमर्थ थे। करियर, फैमिली, जब सब कुछ हाथों से जाता दिखा तो उन्होंने सिचुएशन कंट्रोल में लाने की कोशिश की। अपने दोस्त और करीबी लोगों से मदद मांगी, उस दुनिया से बाहर निकले। मामिक आज भी अपने उस फेज के बारे में खुलकर बात नहीं करते, बस एक सलाह के तौर पर इतना कहते हैं कि सब्सटेंस अब्यूज वैसा ही है जैसा आप आग में अपनी उंगली डालकर देखते हैं कि क्या आपको तकलीफ होगी। अब ऐसा नहीं था कि जो जीता के बाद मामिक ने फिल्मों को एकदम मना कर दिया हो। वो चुनिंदा रोल्स को हाँ कर रहे थे, लेकिन इन मुट्ठी भर रोल्स में से भी उनके साथ खेला हो गया।
जैसे शाहरुख की राम जाने, डर और बाजीगर के बाद यहाँ भी शाहरुख एंटी हीरो प्ले कर रहे थे और हीरो वाले रोल में थे विवेक मुशरन, जो हीरो के लिए कभी पहली चॉइस नहीं थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म के डायरेक्टर राजीव मेहरा ने विवेक वाला रोल पहले मामिक को ऑफर किया था। वादा तक कर डाला था कि ये रोल तुम ही करोगे। मामिक इंतजार करते रहे। जब राजीव के ऑफिस से आगे कोई अपडेट नहीं आया तो उन्होंने खुद खोज खबर कर ली। पता चला कि वो रोल सौदागर वाले विवेक को दे दिया जा चुका है। बात बाहर आने के बाद मामिक खूब बिगड़े। राजीव को मीडिया में खरी खोटी सुनाई गई। मामिक के पास आगे एक और मौका था, जब वो डर में शाहरुख के को-स्टार रहे सनी देओल के साथ स्क्रीन शेयर करने जा रहे थे। हुमायूं की गुलामी जैसी मल्टी स्टारर फिल्म बना चुके जेपी दत्ता एक वॉर फिल्म बनाने जा रहे थे सनी देओल, सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ जैसे एक्टर्स के साथ। मामिक को भी एक फौजी का रोल ऑफर हुआ था। शूटिंग के लिए जोधपुर पहुंचना था, पहुंच भी गए। टीम उन्हें और साथ के कुछ एक्टर्स, टेक्नीशियंस को उनके होटल ले गई। होटल पहुंचते ही मामिक का दिमाग झन्ना गया। साफ सफाई नहीं, कोई प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं। मामिक ने बताया लगाया कि फिल्म के बाकी स्टार्स कहाँ ठहरे हैं, तो पता चला कि उन सबको 5 स्टार होटल में ठहराया गया है। वहीं मामिक और कुछ सपोर्टिंग एक्टर्स की व्यवस्था ऐसे बदहाल होटल में कर दी गई। मामिक ने ऐसे भेदभाव पर जेपी दत्ता से बात करनी चाहिए, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब ही ना आए। उल्टा जेपी हर बात के लिए अपने असिस्टेंट को भेज देते। मामिक ऐसे रवैये पर चिढ़ गए। बताया जाता है कि मामिक ने जेपी दत्ता को पहले तो खूब सुनाया और फिर फिल्म छोड़कर चले गए। दत्ता ने उनकी रिटर्न टिकट कराना भी जरूरी नहीं समझा। मामिक के जाने के बाद उनकी जगह सुदेश बेहरी को बुलाया गया, जिन्होंने बॉर्डर नाम से बन रही इस फिल्म में मथुरा दास का रोल प्ले किया। वो मथुरा दास जो छुट्टी अप्रूव होने पर पूरे गांव में ढिंडोरा पीट देता था। जो जीता के बाद मामिक ने फिल्मों से भले ही दूरी बना ली हो, लेकिन उन्होंने एक्टिंग करना नहीं छोड़ा। 90s को इंडियन टेलीविजन का गोल्डन पीरियड माना जाता है। उन्होंने फिल्मों से इतर टीवी में काम करना शुरू किया। इंडियन टेलीविजन पर बात बिना चंद्रकांता के पूरी कैसे हो सकती है। मामिक भी इस आइकॉनिक शो का हिस्सा थे। उन्होंने सूर्या नाम का कैरेक्टर निभाया। वो इससे पहले डीडी मेट्रो पर टेलीकास्ट होने वाले शो कानून में भी नजर आए थे। मामिक बताते हैं कि उन्हें फिल्मों में ढंग के रोल नहीं ऑफर किए जा रहे थे, वहीं टीवी के पास उनके लिए काफी कुछ था, तो उन्होंने स्मॉल स्क्रीन का रास्ता पकड़ लिया। मामिक ने भले ही चंद्रकांता, चंद्रमुखी और वो जैसे हिट सीरियल्स में काम किया, लेकिन इन शोज को सिर्फ उनके लिए याद नहीं किया जाता। मामिक को याद रखा जाता है टीवी पर भूत भगाने वाले विकराल के रूप में। 2001 में स्टार प्लस पर कोई है शुरू हुआ। सोनपरी के वक्त शुरू हुआ ये शो हाथे माने तक चला। देसी घोस्ट बस्टर के रूप में विकराल हिट हो गए। शो सक्सेसफुली दौड़ रहा था, लेकिन मेकर्स विकराल के कैरेक्टर को और अच्छे से कैपिटलाइज करना चाहते थे, इसीलिए उनके कैरेक्टर के इर्द गिर्द एक और शो बना डाला, विकराल और घबराल, जहां मामिक के साथ के गोस्वामी भी भूतों को पकड़ते। विकराल और घबराल टीवी पर एक हिट एक्सपेरिमेंट साबित हुआ, लेकिन यहाँ बस एक दिक्कत थी। कोई है अभी भी टीवी पर चल रहा था। टीम सुबह 9 बजे शूटिंग शुरू करती। पहले कोई है की शूटिंग करते, उसके बाद विकराल और घबराल पर काम शुरू होता। जब तक रैप अप होता तब तक रात के 2 बज जाते। मामिक बताते हैं कि ये रूटीन हफ्ते के 7 दिन चलता, सुबह 9 से रात 2 बजे तक का रूटीन। ऊपर से अगर आपको विकराल की कॉस्ट्यूम याद है तो वो लॉन्ग लेदर ओवरकोट जिसे देखकर ही गर्मी लग जाती है, वो थी। कुछ ऐसा ही हाल मामिक का भी होता। स्टूडियो के अंदर शूट करने में कोई तकलीफ नहीं आती, लेकिन आउटडोर शूट्स पर उस कॉस्ट्यूम में हालात खराब हो जाते। और वो दौर वैनिटी वैन्स का था नहीं कि अंदर जाकर थोड़ा रिलैक्स कर लिया जाए। लंबे वर्किंग आवर्स और ऐसी वर्किंग कंडीशन से तंग आकर मामिक ने शो से अलग होने का फैसला लिया। मामिक के बाद उनकी जगह सलिल अंकोला को शो पर लाया गया, लेकिन ऑडियंस को ये ट्रांजिशन पसंद नहीं आया और कुछ समय बाद ही शो बंद करना पड़ा। मामिक शो पर पूरे डिसिप्लिन के साथ काम करते। उनके को एक्टर के गोस्वामी एक इंटरव्यू में बताते हैं कि जब भी मामिक को पता चलता कि किसी टेक्नीशियन या एक्टर की फीस नहीं आई है तो वो शूटिंग रुकवा देते और उस इंसान को फिर उसका मेहनताना दिलाने के बाद ही शूटिंग आगे बढ़ने देते। एक्टिंग को अपना अधिकांश करियर देने के बाद मामिक ने डायरेक्शन में भी हाथ आजमाया। एक सीरियल डायरेक्ट किया जिसका नतीजा फेवरेबल नहीं निकला, जिसके बाद वो फिर एक्टिंग की ओर मुड़ गए। जो जीता में जिस शेखर मल्होत्रा की वजह से पहाड़ी से गिरे थे, उसकी फिल्म में काम किया। मामिक ने दीपक तिजोरी के डायरेक्शन में बनी 2 लफ्जों की कहानी में छोटा सा रोल निभाया। उसके बाद वो स्कैम 1992 में भी नजर आए थे। हाल ही में आई अक्षय कुमार की फिल्म बेल बॉटम में भी उनका रोल था। इसके अलावा वो तितली जैसी फिल्म बना चुके कानू बहल की अगली फिल्म डिस्पैच में भी काम करने वाले हैं, जिसके लीड में मनोज वाजपेयी हैं। मामिक अच्छे प्रोजेक्ट्स पिक कर रहे हैं, बस अब उम्मीद यही है कि उन्हें ऐसा किरदार मिले जो रतन वाली इमेज को तोड़ सके और साबित कर सके कि वो उसके आगे भी बहुत कुछ कर सकते हैं। इंतजार रहेगा उनके ऐसे प्रोजेक्ट्स का। बाकी आज के मैटनी शो में इतना ही।
एपिसोड में क्या अच्छा लगा क्या नहीं कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में आपसे, तब तक के लिए शुक्रिया।